हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैंने ग्रुप में जो है अनाउंस किया था कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा, टीएनएस, मॉक्सीबस्टन, कैटगट, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर्स यानी कपिंग थेरेपी, फायर एंड वेट, इन सब के ऊपर मैं डिटेल में यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्ड करने की जो है तैयारी कर रहा हूं और साथ में जो है मेरी अपनी खुद की जो है इसके ऊपर जो नोट्स होंगे वो आएंगे। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि सर आप ये कब से शुरू कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल देता हूं और एक तरह से अनाउंसमेंट हो जाएगा ये कि जो है जिनको इनरोल करना है, जो जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स के माध्यम से, वो अपने कैरियर की एक दिशा जो है निर्धारित करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन देना चाहते हैं और फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि जो है एकदम बेसिक से एडवांस लेवल और बहुत डीप लेवल तक उसमें जो है जाना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं और अपने आप को एक यानी मास्टर इस फील्ड का बनाना चाहते हैं, तो इस कोर्स से वो ज़रूर जुड़ें। मैं सेपरेट कोर्स जो है वो लाऊंगा 1 बाय 1 और फिर बाद में उनको एक दूसरे के साथ जो कंपेयर भी करेंगे। मेरे कोर्स में एक ख़ास बात ये होगी कि जब भी मैं कोई कोर्स स्टार्ट करता हूँ या कुछ बनाता हूँ तो बहुत पहले उस पर स्टडी करता हूँ। या स्टडी करने के बाद उसके मटेरियल्स को यानी कलेक्ट करता हूँ। फिर कलेक्ट करने के बाद ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर टू मी। कोर्स में वैसे कोर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में और बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा डिफरेंट हो जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और साथ में उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। साइंटिफिकली भी जो है उनको इसमें कुछ मिले कि हाँ, अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पता होनी चाहिए। मेरे अब तक के जो एक्सपीरियंस में यह है कि अगर किसी से पूछें कि आप हिजामा करते हैं, बोलते हैं हाँ। आप जानते हैं तो भी बोलते हैं हाँ। ये नहीं करते कि हिजामा करना और हिजामे को अच्छी तरह से जानने में बहुत फ़र्क होता है। मैं उसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई बंदा यानी कोई भी जो है पर्सन जो यानी कि हिजामा करता है यानी कपिंग थेरेपी करता हो, चाहे ड्राइव करता हो चाहे वेट करता, अगर वो बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं जानता, वो नहीं समझता है और फिर उसके साथ पैथोजेनिक फैक्टर्स क्या हैं और उसके जो है क्लिनिकल किस तरह से डायग्नोसिस उसकी करनी है, किस पेशेंट को हिजामा देना है, कब देना है, नहीं देना है, तो ये सारी चीज़ें जब तक कि उसे पता नहीं होंगी तब तक तो मैं नहीं समझता वो सही तरह से हिजामा कर पा रहा है। हाँ, करने को तो वो ऐसे भी किसी को कप लगाया और वो उन्होंने उसको ब्लीडिंग किया, दैट्स इट, इंसिशन किया और उसके बाद वो समझे कि हाँ यही अगर हिजामा है तो फिर उनके लिए हो सकता है। लेकिन ये क्लियर मेंशन किया गया है, किताबों में भी मेंशन किया गया और जो इससे एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि हिजामा करने के लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है और एक्सपर्ट से मुराद ये होती है, उसकी मीनिंग ये होती है कि वो आदमी बॉडी की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी को समझे और उसके साथ साथ उसे डायग्नोसिस करना आता हो। अगर आप किसी पेशेंट की डायग्नोसिस ही सही नहीं कर पाएंगे तो आपको उसके किस पॉइंट पे क्या लगाना है आपको पता ही नहीं है। आपने सही से उसकी डायग्नोसिस ही नहीं की है तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हिजामा में सिलेक्टेड जो है इमेजेस हैं, कुछ भी डिसीज़ आती है लोग तो क्या करते हैं कि सपोज दैट किसी की किताब में कोई जो डायग्राम मेंशन है कि आपको जो है अगर आइस प्रॉब्लम है तो आप ये कर लो, माइग्रेन है तो ये कर लो और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो उनके साथ जो है उन्होंने डायग्राम में जो है वो दे दिया है कि आप इस पॉइंट पे जाकर के जो है हिजामा कर लें तो फ़ायदा होगा। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद को अगर पता हो कि मुझे पहले इस बंदे की डायग्नोसिस करनी है, इस पेशेंट की मुझे डायग्नोसिस करनी है और जानना है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, इसे माइग्रेन हो रहा है तो क्या रीज़न है, इसको स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से माइग्रेन हो रहा है या कि उसको स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से उसको माइग्रेन हो रहे हैं या उसको कुछ ऐसी इंजरीज लगी उसकी वजह से जो उसके सर के पीछे उसको बार बार दर्द हो रहा है, इस तरह से। ये सारी चीज़ें जब तक कि वो स्पेशलिस्ट, वो एक्सपर्ट नहीं जानेगा तब तक वो सही से किसी भी पॉइंट का सिलेक्शन नहीं करेगा। हाँ, वो इतना ज़रूर कर सकता है, वो किताब उठाएगा, किसी एक की किताब रखी होगी फिर उस किताब के बेस पे उसे जो पॉइंट नज़र आएंगे उस पॉइंट को लगा देगा, दैट्स इट। और जो भी उसको कुछ पता होगा कि हाँ जो प्रिकॉशन में वो इतना ही कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हिजामा स्पेशलिस्ट बने, आप एक कपिंग थेरेपी के एक मास्टर बने
और उसको बनने के लिए सबसे जो मोस्ट नेसेसरी थिंग है वो यह है कि आपको डायग्नोसिस अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब आप किसी को डायग्नोसिस अच्छी तरीके से करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। और साथ ही एक अच्छी काउंसलिंग के साथ एक अच्छा डाइट प्लान भी आपको आना चाहिए कि आप कैसे पेशेंट को रिकमेंड करें ताकि फास्ट रिकवरी हो। यानी हिजामा के जो बेनिफिट्स हैं उसे आप किस तरह से मल्टीप्लाई करके और फास्ट कैसे कर सकते हैं। सपोर्टिव अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग करते हैं, उसका अच्छा फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग हिजामा करने के बाद अल्टरनेटिव थेरेपी यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स या यूनानी मेडिसिन्स या हर्बल कुछ और भी मेडिसिन्स को जो है रिकमेंड कर देते हैं ताकि हिजामा का रिज़ल्ट अच्छा आ सके। इससे ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को वंडरफुल रिजल्ट नज़र आने लगते हैं। तो मेरे इस कोर्स का बेनिफिट ये होगा कि यू विल नॉट लर्न ओनली द हिजामा, यू विल आल्सो लर्न उसके एनाटॉमिकल जो पॉइंट्स होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस पॉइंट पे आपने लगाया है तो इसका क्या बेनिफिट है और ये बॉडी के एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल यानी तरीके से किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से कौन सी वीन्स पास हो रही है, उसका क्या एक्शन रिएक्शंस है। और इस तरह से जो अगर आप उसको मेडिसिन जो है अगर दे रहे हैं तो और किस तरह की पैथी का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सपोर्टिव मेडिसिन जो उसके साथ जो है आप खुद से अगर प्रिस्क्राइब करना चाहें, अगर आप नेचुरोपैथ है तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आपको उसका ऑथराइजेशन है। और बाकी कुछ और बहुत सारी जनरल ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ हर्बल ऐसी मेडिसिन होती है जिनमें आपको किसी भी तरह के लाइसेंस को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मैं ऐसे फार्मूलेशन भी इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि जिनको आप खुद प्रिपेयर करके अपने पेशेंटों को दे सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई भी पेटेंट यानी कि फार्मूलेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ आपको मार्केट से परचेस करना पड़ेगा इस तरह से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में हों कि जो आपको डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा आपको इस कोर्स को करने के बाद। क्योंकि जो दूसरे लोग 4 दिन का सेशन देते हैं, बोलते हैं 10,000 रुपये हमें दे दो, 15 दिन का सेशन लेते हैं, बोलते हैं 20,000 हमें लगेगा, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। तो मैं कहूँगा मेरे भाइयों, ऐसा कुछ भी कोर्स मैं नहीं करूँगा जो 10 दिन का हो, 4 दिन का हो, 1 वीक का हो, 15 डेज़ का हो, बिल्कुल नहीं। मेरा कोर्स जो होने वाला है बहुत ही डीप होने वाला है, बहुत ही ब्रॉड होने वाला है, बहुत ही वर्सटाइल होने वाला है। मैं एक एक टॉपिक पे बहुत ही डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया वो ये है कि कोर्स जैसे ही आप वीडियो को कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसके नीचे उस कोर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर यानी क्विज़ के फॉर्मेट में मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने आपको एक्यूपंक्चर पे क्विज़ बना कर दी वैसा इस तरह का कुछ फॉर्मेट इसमें भी आ जाए फॉर्मेट, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स देने में आसानी हो जाए और उससे भी आप सीख सकें। अदरवाइज़ या तो मैं किसी और फॉर्म के तरीके से देखूंगा कि उस पर वहाँ पर जो है मैं आपकी क्विज़ को लगा दूँ यानी क्वेश्चन आंसर, ताकि उसका जो है आपको उसकी जो प्रैक्टिस भी हो सके। तो ये भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन हम करेंगे। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। और लीच थेरेपी को भी मैं कोशिश करूंगा इसमें जो ऐड करने के लिए। हिजामा के साथ लीच थेरेपी जो होती है बहुत ही उसका भी वंडरफुल रिजल्ट मिलता है, लेकिन बट यहाँ पे थोड़ा उसको स्कैरी माना जाता है और बहुत सारे लाइक नहीं करते, लेकिन है बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट उसका भी मिलता है। तो बहुत सारे टॉपिक से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो के नीचे जो है एक लिंक दे दूँगा जिस पे आप क्लिक करके जो है कोर्स से रिलेटेड जो कंटेंट जिन पे मैं यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो आपको मिल जाए। बट वो फाइनल नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा वो फाइनल नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसको एक्सपैंड करूँगा और इसे नॉलेज पर्पज़ के लिए हो सकता है कि इन द एंड और भी एक्सपैंड हो जाए। तो याद रहे जिनको जुड़ना वो क्लियर कट ये जान लें कि सीखने के लिए तो वो 2-4-5 दिन में भी जान जाएंगे कि हमें पंप कब कैसे लगाना है और ब्लड लीटिंग कैसे करनी है। ये तो बहुत ही जो है नहीं जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन कि पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए उसे किस किस तरह से जो है उसको डायग्नोज करना है और कौन कौन तरीके से जो है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कम से कम 3 to 6 मंथ हमारा कोर्स लंबा चलेगा, इन बिटवीन रहेगा। कोई टाइम का मैं फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन का मुझे पता नहीं है कि जब मैं शुरू करूँगा तो कितना लेंदी होगा, उसकी लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो सकती है। शार्ट में तो कोई भी एक्सपेक्ट ना करे, और जिनको मुझसे जुड़ना है तो वो लेंथ के साथ जुड़ें, एक्सपीरियंस उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। एक बार जुड़ने से उनको जो नॉलेज मिलेगा वो आई होप कि वो लाइफ टाइम याद करेंगे कि आई हैव लर्न समथिंग डिफरेंट दैन अदर्स। भले मुझे टाइम लगा, मैंने वहाँ कोर्स का वीडियो देखा, फिर उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की क्विज़ आंसर के रूप में जो है वहाँ पे,
तो इस तरह से उन्हें टाइम तो लगेगा, क्लियर मैं कह दे रहा हूँ, लेकिन बट वो जो सीखेंगे उनको होल लाइफ में जो है वो याद रखेंगे कि आई हैव गॉट समथिंग डिफरेंट नॉलेज देन अदर्स। तो आज की वीडियो को बनाने का यही मकसद था। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, मैंने शायद ग्रुप में किया भी था कि आज काउंसिल से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में जो अनाउंसमेंट करेंगे, तो जैसे अनाउंसमेंट आएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो सभी लोगों का है वो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का वो सब कुछ जो है होने स्टार्ट हो जाएगा, आई होप। बहरहाल जो भी यानी अनाउंसमेंट होगा काउंसिल की तरफ से वेबसाइट पे आ जाएगा, आप विजिट करके जो है उस पर देख लीजिएगा। और जो हमारे ग्रुप में है तो मैं अपनी तरफ से भी जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि अगर कोई बिजी है तो वो यहाँ पे ग्रुप की नोटिफिकेशन से जो है जान जाए, अवेयर हो जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग बैठ के मार्केट में 10-15 दिन का कोर्स करा के लोगों से 10,000-15,000 वसूल रहे हैं वो ना ऐसा कर पाएँ, और मेरे साथ जुड़ करके एक डीप नॉलेज इसके ऊपर लें। साइंटिफिक भी मैं उनको दूंगा और अपने जो रिलीजियस एविडेंस होते हैं उनके हिसाब से भी मैं उनमें दूंगा, ताकि आप दोनों से मैच करके देखें। और साथ में जो पॉइंट्स आएंगे उनको मैं एक्यूपंक्चर से और एक्यूप्रेशर है या इस तरह सुजोक है, मरमा है, तो इन सब से भी हम उसको कहीं जहाँ पे भी जैसा टॉपिक रहेगा उसको मैच करके उसको कोशिश करेंगे कि उससे हमें क्या और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो पॉइंट आपको किसी किताब में नहीं मिले और आपको लगता है कि इसे मैं कैसे फाइंड आउट करूं, वो यहाँ सिखाया जाएगा कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो यहाँ किताब में किसी जगह नहीं मिलता है, और कोई ऐसी डिसीज़ है कि हमें उसके पॉइंट किसी किताब में नहीं मिलते, ऐसी आपको बहुत किताबें मार्केट मिलेंगी। लेकिन अगर आप डिसीज़ वाइज देखने जाएंगे तो अभी तक आपको किसी भी एक बुक में यानी कि सारी बीमारियों का जो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में पब्लिश नहीं, और ना ये पॉसिबल है। तो ये कौन कर सकता है? एक डॉक्टर कर सकता है, यानी कि एक जो हीलर कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है? जब तक कि उसे ये ना पता हो कि मुझे डायग्नोसिस कैसे करनी है। अगर उसको डायग्नोस करने आएगा तो वे सारी चीज़ों को, उसे फिर किसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, वो उसी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की उसको फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट वो खुद बनाएगा। जब वो डायग्नोसिस करेगा, जब उसको वो चेक करेगा, जब उसे पैथोजेनिक फैक्टर का पता चलेगा कि इसके अंदर हीट है, कोल्ड है, क्या है, विंड का मामला है, वात है, कफ है, पित्त है, सोरा है, सफरा है, सौदा है, क्या है, जब वो इन सब चीज़ों को जानेगा तब उसे समझ में आएगा कि एक्चुअली इस पेशेंट के अंदर चल क्या रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म का इशू है, हार्मोनल का इशू है, यानी कि जो इसके अंदर ची का इशू है, यानी स्टैग्नेशन ऑफ ची है, कि स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड है, इसको मुझे फायर कपिंग करना है, वेट कपिंग करना है, ड्राई कपिंग करना है, कि इसे मुझे मोक्सा करना है, एक्यूपंक्चर करना है, एक्यूप्रेशर करना है, क्या करना है, ये वही कर पाएगा जब जो आदमी जिसके पास ये सलाहियत होगी, ये क्वालिटीज़ होगी कि वो एक अच्छी तरीके से पेशेंट की डायग्नोसिस करे। और आपको मैं बता दूं, जिस डॉक्टर ने पेशेंट को डायग्नोसिस के ज़रिए सेटिस्फाइड कर लिया, आधा पेशेंट वहीं पे सेटिस्फाइड होने की वजह से आपसे आधा तो वही उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, वो सेटिस्फाइड होता है और उसका एक बिलीफ जनरेट होता है आपके अंदर कि यस दिस डॉक्टर इज़ गुड फॉर मी एंड ही कैन क्योर माई डिसीज़। और आपको पता होगा कि फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक कि किसी भी पेशेंट के अंदर आपके प्रति फेथ जनरेट नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक आप उसे कितनी भी बेहतरीन मेडिसिन दे दें उसको जल्दी रिलीफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइंड पहले से निगेटिव है, वो कह दे रहा है कि नो, उसने इंस्ट्रक्शन पास कर दिया कि नो दिस डॉक्टर इज नॉट सुटेबल फॉर मी एंड ही कांट क्योर माई डिसीज बिकॉज ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड माई होल सिचुएशंस, even he don't know what happened with me in future, in past and now, and what is the going on in my body। ये सारी चीज़ें पेशेंट को बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग करता हूँ और जिस पेशेंट को मैं अपनी बात से सेटिस्फाइड कर देता हूँ वो समझ जाता है कि यस ये डॉक्टर ने मेरी बीमारी को पकड़ लिया है। जब पेशेंट को लगेगा कि उसको लगेगा कि आपने उसकी बीमारी को पकड़ लिया है, तब वो समझ जाएगा ये मुझे क्योर कर देगा, इस डॉक्टर के ज़रिए मुझे शिफा मिल जाएगी। ये उसके अंदर जैसे बैठेगा उसके माइंड से फील गुड के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी जो वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। जिनको जुड़ना है वो सिंपली डिस्क्रिप्शन पे नंबर मेरा दिया गया है, वो उसमें जाके उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लें, और कोर्स की फ़ीस और सिलेबस वगैरह के बारे में भी आप वहीं से जो है लिंक से जो है आप पता कर लें, या मुझे नॉर्मली व्हाट्सअप कर दें। और कुछ किसी को पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप करके परमिशन ले लें, उसके बाद मुझे कॉल करके पूछ भी सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।